नमस्कार बंधुओं, जय श्री कृष्ण। अब आज के इस वीडियो के अंदर हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। तो पिछले 12 ज्योतिर्लिंग कथाओं के अनुसार उसे सुचारू रूप से चलाते हुए और आज हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेंगे। तो कृपया ध्यान से श्रवण कीजिएगा। सूर्य कहने लगे कि हे ब्राह्मण, अब मैं आप सभी को त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनाता हूँ। आप सभी भक्ति भावों से श्रवण करें। एक समय महासती अहिल्या के पति ऋषि गौतम ब्रह्म पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उस समय वहाँ 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई और दुष्काल होने लगा। जानवर अन्न और जल के लिए तड़पने लगे और उनकी मृत्यु होने लगी। इससे गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए और वे परेशान हो गए। इसलिए उन्होंने वरुण देव की 6 महीने तक तपस्या की। तो वरुण देव प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। ऋषि ने कहा, जानवर अन्न और जल के बिना मरने लगे हैं, इसलिए आप उन्हें तृप्त करें। वरुण देव कहने लगे कि हे ऋषि, मैं देवताओं की आज्ञा के बिना वर्षा नहीं कर सकता, लेकिन तुम पृथ्वी में गड्ढा बना लो। गौतम ने पृथ्वी पर एक गहरा गड्ढा खोदा। वरुण देव ने गड्ढे में पानी भर दिया और कहने लगे कि हे ऋषि, तेरी महिमा इस जल से भरे गड्ढे को कभी खाली नहीं करेगी। इस प्रकार भगवान वरुण की कृपा से गौतम ऋषि को पानी मिला और जानवरों और पक्षियों की बूंदों के लिए चारे के लिए अनाज बोया, जो सभी का पोषण करने लगा। एक समय जब गौतम के शिष्य जल कुंड से पानी लेने गए तो अन्य ऋषियों की पत्नियों ने शिष्यों को पानी लेने से रोक दिया और कहा, पहले हम यह पानी लेंगे, फिर जब आपको पानी लेना होगा। तो शिष्यों ने अहिल्या जी को बुलाया और अहिल्या जी ने शिष्यों को पहले पानी लेने की व्यवस्था करी। तो ऋषि की पत्नियां क्रोधित हो गई और उन्होंने अपने पतियों को बात को ज्यादा चढ़ाकर बता दिया। इसलिए फिर ऋषियों ने गौतम से बदला लेने के लिए गणपति जी की पूजा पाठ करी। तो गणपति जी प्रकट हो गए और ऋषियों से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तो ऋषियों ने कहा, हमें गौतम को अपमानित करने और उन्हें निकाल देने की शक्ति दो। ऋषियों की मांग सुनकर गणपति कहने लगे कि हे ऋषियों, ऐसे साधु से घृणा करना ठीक नहीं है। याद रहे कि ऋषि ने आपके सुख शांति के लिए जल की व्यवस्था करके आप सभी को प्रसन्न किया, लेकिन जब वे लोग हट करने लगे तो गणपति कहने लगे, अभी भी मान जाओ, नहीं तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर वह नहीं माने। कुछ समय बीतने के बाद गौतम ऋषि उस स्थान पर आए जहां एक दुबली गाय के रूप में एक ऋषि रूप बदल के आए, जो मृत्यु के कगार पर थी। गाय ऋषि का रास्ता रोक रही थी, इसलिए गौतम ऋषि ने एक पतली छड़ी ली और गाय को रास्ते से हटाने के लिए उसे मारा। लाठी लगते ही गाय की मौत हो गई। तब उन दुष्ट ऋषियों ने गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगाया और उनका अपमान किया और उन्हें आश्रम छोड़ने के लिए कहा। इसलिए ऋषि और अहिल्या जी दुखी हो गए और आश्रम को छोड़कर एक जंगल में चले गए। उन्होंने गौ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए गंगा स्नान किया और तप भी किया। तप के प्रभाव से शिव जी प्रसन्न हुए और कहने लगे, गौतम ऋषि, आप एक पवित्र आत्मा है, आपने कोई पाप नहीं किया है, आप वरदान मांगे। तब ऋषि ने शिव जी से गंगा की मांग करी। जब शिव जी ने प्रसन्न होकर गौतम ऋषि का अनुरोध स्वीकार किया और गंगा जल ऋषि को दिया। गौतम ऋषि ने गंगा को गौ हत्या के पाप से मुक्त करने के लिए कहा। तो गंगा जी सोचने लगे कि ऋषि को गौ हत्या के पाप से मुक्त करके मैं वापस चली जाऊंगी स्वर्ग के लिए, लेकिन भगवान शिव ने
गंगा को आज्ञा दी थी कि जब वह कलयुग है तब तक तुम्हें इस धरती पर रहना है। तब गंगा जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु, तो आपको भी यहाँ पार्वती के साथ निवास करना पड़ेगा। शिव जी ने गंगा जी की बात मान ली और वहीं पर बस गए। उस समय गंगा ने भगवान से पूछा, संसार के सभी प्राणी मेरी महत्ता को कैसे जानेंगे? उसी समय ऋषि बोले, जिस समय बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करेगा और वहीं रहेगा, उस समय हम आपके जल में स्नान करेंगे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे तो हमारे सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर गंगा गोमती नाम से वहीं पर बस गई और शिवलिंग त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ गंगा नदी में पहले ऋषि गौतम ने स्नान संध्या विधि की थी, इसलिए इसे गंगा द्वारका कहा गया। फिर दूसरे ऋषि स्नान करने आए, इसलिए गंगा जी अदृश्य हो गए। तब गौतम ऋषि ने गंगा जी से प्रार्थना करी कि आप दृश्यमान हो और ऋषियों को स्नान करने दो। तब गंगा जी ने कहा, यह कृतज्ञ मुनियों को मैं नहीं देखूंगी। तब गौतम ऋषि अधिक प्रार्थना करने लग गए। गंगा जी कहने लगे, गौतम ऋषि, यदि यह कृतज्ञ ऋषियों पार्वती जी की 100 बार परिक्रमा करें तो मैं उन ऋषियों को दर्शन दूंगी। तब वे ऋषियों को पछतावा हुआ, अपनी भूल कबूल की। तब गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिया। तो इसी प्रकार जो कोई भी इस शिवलिंग की कथा को श्रवण करते हैं वह बैकुंठ लोक को, शिवलोक को प्राप्त होते हैं। बंधुओं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर प्रकार से ऐसे ही धार्मिक वीडियोस, पोस्ट, कथाएं, शास्त्र की बातें, पुराण के हर शब्द मैं आपके समक्ष ऐसे ही लाता रहूं। तब तक के लिए इसी प्रकार आप एक ओम नमः शिवाय कमेंट में अवश्य शब्द लिखें और हम अब कल मिलते हैं और दूसरे एक वीडियोस के अंदर। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।